अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इससे पहले डेटा हैंडलिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन बोलो जो भी, तो मैं इसका एक ऑलरेडी जो है आप लोगों को एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सेकेंड वीडियो है उसकी कंटिन्यूशन में। उसमें थोड़ी चीज़ें छूट गई थी और थोड़े जो है मैं इसमें प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए है ये। तो पेपर वन के क्वेश्चंस कहाँ तक आएंगे और पेपर टू के कहाँ तक आएंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो आप वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, जो भी मतलब डेटा हैंडलिंग, ये डेटा हैंडलिंग ही आगे जाके स्टैटिस्टिक्स का जो है बनता। तो इसमें देखो बेसिक चीज़ें इसमें चार है। एक हो गया पिक्टोग्राफ, एक हो गया इसमें बार ग्राफ, एक हो गया पाई डायग्राम, ठीक है, एक हो गया हिस्टोग्राम। तो ये जो है चार पांच चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा सा अगर देख लें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताई हूँ। देखिए, जिसमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि सिंबल्स, पिक्चर्स, फिगर्स, मतलब जो भी तस्वीर वगैरह से होता है ना, उसको बोलेंगे। जैसे कि समझो टेबल दिया हुआ है जिसमें बुक्स, तो बुक्स के लिए ये सिंबल डाले। जैसा कोई स्टिक्स है तो उसके लिए इस तरह से, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, ट्रीज़ को इस तरह से, बकेट्स को, यानी कुछ भी डेटा उसका एक पिक्चर या डायग्राम बना के जो बताते हैं, तो हम इसको बनेंगे पिक्टोग्राफ। तो इससे जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रीज एंड स्टिक्स बोल के पूछा, समझो। तो क्या रेशियो है, देखिए आप यहाँ पे 2:3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, सेकेंड पेपर में भी। फर्स्ट पेपर में खाली इसके डेफिनेशंस आते हैं जहाँ तक मैं देखी हूँ, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स देख के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को जो है कराऊंगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें देख लें कि थोड़ा सा हायर लेवल में अगर हम देख लें तो रेशियो वगैरह पूछ सकता। अब नाउ लेट अस कम टू बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटीज़ और नंबर्स यूजिंग बार्स और स्ट्रिप्स। मतलब ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल शेप के, तो इस तरह के जो है बॉक्सेस बने हुए रहते, तो इस तरह के बॉक्सेस में रहता। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ बुक्स कितने हैं। मतलब अब किसी लाइब्रेरी में या आपके पास या कहीं भी जो है आप उसका डेटा अगर लिखना है किसी शॉप में, तो अब इसमें कैसा रहेगा, बुक्स मतलब अब आपको देखते ही मालूम हो जाएगा कि कितने हैं, जैसा 1 2। तो इस तरह का जो है डायग्राम, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बुक्स का रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे बार ग्राफ। अभी नेक्स्ट कमिंग टू डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि दो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं जो कि मतलब एक साथ रहते हैं। मतलब जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ को बता रहे, या किसी 2 मंथ्स का डेटा बता रहे, या किसी 2 ईयर्स का बता रहे। जैसे कि सेल्स ऑफ 2 फ्रूट्स, जैसे कि मैं यहाँ बनाई हूँ। तो अब जनवरी है, तो जनवरी में देखिए आप, यहाँ पे एप्पल है, ये ऑरेंज है, तो एप्पल का कितना सेल हुआ और ये है ऑरेंज का कितना सेल हुआ फरवरी के मंथ में। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पेपर वन में कैसा क्वेश्चन आता कि ये जो बार ग्राफ जो है, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स, सर्कुलर बॉक्स, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और अगर थोड़ा हम पेपर टू की बात कर लें तो पेपर टू में आपको इस तरह से रेशियो पूछेंगे कि मतलब जनवरी के महीने से मार्च का रेशियो कितना था, या फिर किस में जो है ऑरेंजेस का सेल ज़्यादा हुआ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। डेटा चेंज हो, मतलब नंबरिंग चेंज हो जाएंगी, लेकिन डेटा का फॉर्मेट जो है इसी तरह से रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब एक सर्कुलर रहेगा पोर्शन जिसमें डिवाइडेड पोर्शंस रहेंगे, ठीक है। तो हम ईच पोर्शन को हम बोलेंगे स्लाइस बोलेंगे, या फिर इसको हम सेक्टर बोलेंगे। तो मतलब इसमें जैसे एक्सपेंडिचर इतना हुआ, इतने % हुआ, मतलब समझो 50% हुआ, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी है इस तरह से परसेंटेज में आएगा। जैसे कि 15% हुआ, तो इस तरह से। तो ये टोटल का जो है ना, ये जो टोटल रहता ना, ये पूरा 360 रहता, ठीक है। ये पूरा जो रहता, ये सर्कल को हम 360 लेंगे कभी भी। मैं आपको बताती हूँ अगर एक आध क्वेश्चन आगे रहा तो पाई चार्ट जो है वो हम इसको कैसा जो है डिफाइन करेंगे, एज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड इज यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा, ठीक है। और जो सेंट्रल एंगल का, द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर का जो सेंटर एंगल रहेगा पाई चार्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ठीक है, दैट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। इसको जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये, ठीक है। ये एक हो गया। और ये पाई चार्ट में और एक क्या रहता है कि जब भी आप ये पूरे सर्कल को कंसिडर कर रहे हैं, आपको मालूम है जब हाफ रहा, स्ट्रेट लाइन का रहा, तो हम इसको 180 डिग्री से लेते हैं, और पूरा सर्कल रहा तो हम इसको जो है पूरा जो है
360 डिग्रीज लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पाई चार्ट। अब है ना, इसमें दो किस्म का डेटा रहता है, एक ग्रुप डेटा रहता है, एक अनग्रुप डेटा रहता है। मैं पहले आपको अनग्रुप डेटा समझा देती हूँ। अनग्रुप डेटा क्या है, मतलब डेटा जो है नंबर्स में, पॉइंट्स में रहता है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ रहता है, रैंडम 33 48 32 28 इस तरह से लिखा हुआ रहता है, मतलब एजेस ऑफ टीचर्स मैं एग्जाम्पल के लिए लिखी हूँ, तो इस तरह से जो है ये रहते हैं। अब ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, आप जो है किसी डेटा को उसके एजेस में और उसके नंबर्स में जो है रिप्रेजेंट करें। जैसा कि देखिए आप अब यहाँ पे देखिए 24 और 30 है, तो मतलब 24 से 30 तक कितने टीचर्स हैं, 8 टीचर्स हैं। और 30 से 36 तक कितने टीचर्स हैं, 12 टीचर्स हैं। 36 से 42 कितने टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं। 42 से 48 कितने टीचर्स हैं, 10 टीचर्स हैं। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा रहता है उसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। मतलब इसमें देखो एक डिफरेंस देखो आप, पहले जब हम जो है बार ग्राफ देख रहे थे तो बार ग्राफ में किस तरह से था, एक रेक्टेंगल्स जो बने हुए थे तो एक दूसरे के बीच में जो है गैप था। यहाँ पे देखिए आप गैप नहीं है, मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो है डायग्राम को आप जो इस तरह के जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन को आप बोलेंगे हिस्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें क्या है कि आपको जो है डेटा एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है बताते, मतलब जो भी एक टेबल रहता उसमें जो है फ्रीक्वेंसी मतलब रहता ना भाई, अब देखिए 0 to 10 तो इसका कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस तरह से जो उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाते तो इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ नेक्स्ट इज़ आपका क्लास लेंथ ऑफ क्लास। मतलब क्लास क्या है, तो इसमें क्लास में दो चीज़ें हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये सारी चीज़ें हैं। और क्लास इंटरवल किसको बोलते, तो आप देखिए फॉर एग्जांपल 20 to 30 इज इक्वल टू 5। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे टेबल है 20 to 25 जो है 4 है, तो इस तरह से जो है 20 to 30 यहाँ पे 5 है, तो ये 20 क्या हो गया लोअर लिमिट और 30 जो हो गया वो अपर लिमिट। और क्लास इंटरवल कैसा फाइंड आउट करेंगे, हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 10 क्लास इंटरवल। अब नेक्स्ट है हमारा लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास। तो लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास कैसा हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो दिया हुआ रहता है ना डेटा, तो इससे पहले का जो नंबर है, मतलब आप इससे पहले क्या आप 0 अज्यूम करेंगे, तो 0 + 20/2 इज इक्वल टू 10। अब आपकी लोअर बाउंड्री का आप कैसा देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है देखिए 43 है लास्ट वाला, तो 43 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा, आप जैसा देखो आप 37 के बाद 38 आया, तो आप एज्यूम कर लीजिए 44 आ रहा, तो लोअर बाउंड्री क्या होगी इसकी 43.5, क्योंकि डिवाइडेड बाई आप 2 कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज़ मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ जिसमें हम देख रहे थे कि पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ वगैरह, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी रहता है जो कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसमें क्लास इंटरवल को हम एक जो है यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये है एक्स एक्सिस आपकी, और वाई एक्सिस पे हम जो लेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो भी रहे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा रहता है, ये जो है ना स्मॉल स्मॉल इस तरह से पॉइंट्स आते हैं, आप उसको जोड़ने के बाद एक कर्व बनता, तो उसको जो मतलब जो भी बनता हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट है आपका ओगिव कर्व। देखो ये जो यहाँ तक जो हो गया ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तक, तो यहाँ पर तक क्वेश्चंस जो है पेपर 1 तक आते हैं। अब जो ओगिव कर्व के बारे में है ये जो है पेपर 2 में आएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी distribution against the corresponding lower upper boundaries of respective class interval are also called cumulative frequency curve। मतलब अब देखो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसमें क्या है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी रहती, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके अगेंस्ट में रहती, लोअर और अपर बाउंड्रीज के। अब देखो ज़्यादा तक डिटेल में तो नहीं है क्वेश्चंस प्रीवियसली। अब जो मेन क्वेश्चन इसमें आएगा कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ओगिव कर्व, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आप इसको लिख सकते हैं। और ये कई के लिए यूज़ होता, एक्यूमुलेशन इन अंडरस्टैंडिंग द ऑफ ऑब्जर्वेशन एट एवरी पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। मतलब जैसा देखो अब कोई भी सीरीज़ जारी, कर्व यूजुअली कैसा आता मालूम, ओगिव कर्व जो है अब आता तो इस तरह से ऐसा इंक्रीज़ होता, मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन थोड़ा सा इसमें कर्व ऐसा आता। तो इसमें होता क्या कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को जो हम अच्छे से हर लेवल पे, मतलब यहाँ पे कितना, तो हर लेवल पे जो है ये कर्व जो है किस तरह से आता हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक। अब हम जो है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूलेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें जो है हमारे पास जो है 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये पेपर 2 वालों के लिए ही है। पेपर 1 वालों के लिए सिर्फ इतना पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रल, नहीं तो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देंगे, या फिर ऐसा पूछेगा कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल के आपको कुछ भी दे सकता है उसमें, रेंज या फिर कुछ भी ऐसा दूसरे वैल्यूज़ दे सकता है। तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 जो है ना आपके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है, मतलब जिसमें हम इसको माप सकते हैं। तो पहला देखो मीन क्या है, 3 मेथड्स है इसमें। एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, एक डेविएशन मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है, एक डेविएशन मेथड है, ठीक है, एज्यूम मीन। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो आप इसके जो ये है ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जो इसके मतलब हम किस तरह से जो है इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, आपको वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसा कि मतलब अब डायरेक्ट मेथड में व्हाट सिग्मा एफ आई विल इंडिकेट, तो इस तरह से जो है पूछ सकता। तो ये है, और एक डेविएशन मेथड। तो इसके जो है आप सारे टर्म्स जो है वो याद रख लीजिए, ये 3 फार्मूलास है। मतलब इसमें पूछेंगे कि व्हाट इज़ हेच इन द फॉलोइंग डेटा, मतलब आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो इस तरह का रहेगा। और मीन में जो है और एक चीज़ जो है, मीन जो है 2 रहेंगे, ये ग्रुप्ड डेटा के लिए था। अभी जो है आप अनग्रुप्ड डेटा, मीन जो है 2 डेटास के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ग्रुप डेटा रहता, एक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा रहता, ठीक है। तो मीन डेटा, ग्रुप ऑफ डेटा मैं आपको ऑलरेडी बताई 3 टाइप्स का रहता। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसा फाइंड करेंगे आप, सिग्मा एस आई ए बाई एन, मतलब पूरे ऑब्जर्वेशंस जितने भी है, सपोज 10 ऑब्जर्वेशंस है तो पूरे ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करेंगे, 3 + 5 + so on जो भी ऑब्जर्वेशंस है, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। सपोज 10 है तो आप 10 ऑब्जर्वेशंस को जो है इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अभी जो है थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, तो मैं इसका एक पार्ट 3 बनाती हूँ जिसमें पूरे आपको प्रॉब्लम्स इसके हिसाब से जो है सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है।